अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू? ऑल फाइन, दिस इज शेख हामिश। तो कैसे हैं सब? ठीक हैं। तो गाइस हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर देखा था कि भाईजान हम कैसे अपना ये टेम्पलेट्स को यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम टेम्पलेट्स को यूज़ करते हुए हमने हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाया था। इसी तरह हमने यहाँ पे इसके आगे हमने यहाँ पे अपना नेम यूज़ किया था, तो ये नेम जो नेम हम दे रहे थे वही यहाँ पे शो करवा रहा था। तो लास्ट वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी उन लोगों के लिए जिनको टेम्पलेट्स का यूज़ नहीं आता। तो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर प्रोजेक्ट, दैट इज प्रोजेक्ट जीरो। भाईजान मैं इसको प्रोजेक्ट जीरो के नाम दूंगा बिकॉज इसका कोई इतना मकसद नहीं है, ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट होने वाला है, ठीक है ना। तो ओके, तो अब इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए अब हम क्या करेंगे? इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए हम ये काम करेंगे कि एक न्यू ऐप बनाने जा रहे हैं, सब कुछ न्यू करने जा रहे हैं। तो मैं इन सबको अभी क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। इनको अभी मैंने क्लोज कर दिया। हाँ, यूएस डॉट पाई सेटिंग्स डॉट पाई इनकी हमें जरूरत पड़ने वाली है। तो ये ग्रीट HTML ये सब कुछ क्लोज हो गया। ये लो जी, ये कहानी एंड होगी यहाँ तक, ठीक है। और ये लो, ये हेलो का प्रोजेक्ट ही मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे मैं इससे दोबारा टर्मिनल को ओपन कर लेता हूँ। हाँ, मुझे पता है कंट्रोल ब्रेक करके भी मैं इससे दोबारा सर्वर को क्लोज कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसे नहीं किया। द रीज़न बिहाइंड इट, क्योंकि भाई मैं ये वीडियो इस वक्त लैपटॉप के ऊपर बना रहा हूँ। यहाँ पे कंट्रोल ब्रेक का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, बटन नहीं है। ओके, तो आप लोगों को याद होगा कि सबसे पहले हमें अभी हम इस वक्त कहाँ हैं? अभी हम इस वक्त जेंगो में है। तो हमें जाना कहाँ है? हमने सबसे पहले स्टार्ट के फोल्डर में जाना है। तो मैं यहाँ पे CD करके स्टार्ट में कर दूंगा चेंज डायरेक्टरी का लिए। अब यहाँ पे अब जब भी हम कभी भी प्रोजेक्ट बनवाते हैं तो बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट के लिए भाईजान स्टार्ट प्रोजेक्ट की कमांड है। जब भी हम अपने एक ऐप बनाते हैं तो मैनेज डॉट पाई होगा, और यहाँ पे अब हम इसको क्या कर देंगे? स्टार्ट क्या कर देंगे? ऐप को, स्टार्ट ऐप। और अब हम क्या प्रोजेक्ट बना रहे हैं? अब हम एक न्यू ईयर का यह प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं। थोड़ा सा हम पहले सिनेरियो को समझ लेते हैं, बल्कि सिनेरियो को रहने देते हैं। पहले मैं यहाँ पे न्यू ईयर का कीवर्ड लिख देता हूँ और फिर आप लोग उतनी देर समझना। अच्छा, अब हम समझते हैं कि अब हम क्या बनाने जा रहे हैं। तो प्रोजेक्ट ये है कि भाईजान अगर आज मतलब जो अभी आप वीडियो देख रहे हो, अगर आज के दिन हमारा डे है 1 है, अगर आज न्यू ईयर है, आज फर्स्ट डे है, तो आज अगर डेट 1 है तो ये शो करेगा न्यू ईयर, ठीक है। और अगर कोई भी डेट है पूरे साल की, 10 है, 100 है, सॉरी 10 है, 20 है, 21 है, और कोई भी 100 डे है या 300 वाला डे है ईयर का, और कोई भी डे है, तो मतलब वो नो शो करवाएगा कि आज न्यू ईयर नहीं है। लेकिन जब फर्स्ट डेट होगी, फर्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट होगी, तो वो न्यू ईयर शो करवाएगा। और ये सब कुछ हम अपने ये डेस्कटॉप से लेंगे। मतलब कि डेस्कटॉप से कैसे लेंगे? हम अपने सर्वर का टाइम यूज़ करेंगे, ठीक है। और इस वक्त हमारा सर्वर क्या है? हमारा लैपटॉप या PC जिस पे भी आप ये कोड कर रहे हैं। ओके, तो हमारे पास ऐप यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। ऐप यहाँ पे क्रिएट होने के बाद अब हमारे पास ये सब कुछ आ चुका है, एडमिन डॉट पाई, जो सब कुछ हमारे होता है। हाँ, इसके अंदर एक चीज़ की कमी है और वो यूएस डॉट पाई की है। मैं यार इसको क्यों नहीं ख़त्म कर रहा? मैं इसको ख़त्म कर चुका हूँ, ठीक है। ओके, तो ये हमारा ये स्टार्ट वाला ये सब कुछ ख़त्म हो जाना चाहिए। हेलो को तो ख़त्म कर देना। हाँ, ठीक है। अब न्यू ईयर में आ चुके हैं। अब इसके अंदर एक ही चीज़ की कमी है, और वो क्या चीज़ है? अब यूएस डॉट पाई नहीं है। हाँ, मैं उसको थोड़ी देर में बनाता हूँ, लेकिन उससे पहले भी एक चीज़ की कमी ये है कि जो हमारे पास ये सेटिंग्स डॉट पाई ओपन है ना, यहाँ पे हमने अपनी अभी तक ऐप को ऐड नहीं किया, मतलब समझ रजिस्टर ही नहीं किया। तो यहाँ पे आके मैं इसको बताऊंगा कि भाईजान एक न्यू ईयर की ऐप आई है हमारे पास, तो भाईजान उसे ऐड कर लो न्यू ईयर की ऐप को। कहता कोई इशू नहीं ब्रो, आप ऐप मुझे ऐप दो और मैं यहाँ पे ऐड ना करूँ, ऐसी मेरी मजाक। तो मैंने न्यू ईयर की यहाँ पे ऐप को रजिस्टर करवा दिया। ओके, तो हमारा ये सब कुछ यहाँ पे एंड हो चुका है। मेरे को तो टर्मिनल को थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, ठीक है। वैसे तो मुझे CMD यूज़ करना चाहिए फॉर पर्पज़ भी, ताकि आपको जूम होकर सही शो, लेकिन फॉर दिस टाइम बिंग मैं आपको यही यूज़ कर रहा हूँ ताकि आप लोग भी ऐसे इसी अप्रोच को यूज़ करो। ओके, तो अब हम क्या करते हैं? अब हम स्टार के प्रोजेक्ट में अपना जो हमारा प्रोजेक्ट है ये रहा स्टार्ट, और इसकी हम कहाँ पे जाएंगे? यूएस डॉट पाई में जाएंगे और यहाँ पे जाके अपनी एक ऐप को इंक्लूड करवा लेंगे, ठीक है। और कि हम यहाँ पे इंक्लूड करवाएंगे, जस्ट वेट फॉर इट। यहाँ पे कंट्रोल C किया मैंने, और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ कंट्रोल V, और यहाँ पे मैं इसको न्यू ऐप को यहाँ पे अपनी रजिस्टर करवा देता हूँ, और यहाँ पे मैं न्यू ईयर दूंगा। और ये न्यू ईयर देने के बाद यहाँ पे मैं इंक्लूड कर दूंगा न्यू ईयर डॉट URLs, ठीक है। और ये डॉट URLs, अब ये पता है कौन सी URLs? अब ये URLs किसको रिडायरेक्ट करेगा? न्यू ईयर के अंदर URLs को। लेकिन अभी तक तो यहाँ पे कोई URLs नहीं है, अभी तक तो यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं ऐड किया। तो यहाँ पे मैं इस काम के लिए क्या करूँगा? अपने न्यू ईयर के अंदर जाऊँगा, यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाऊँगा, और यहाँ पे क्या कर दूँगा? URLs डॉट पाई कर दूँगा। परफेक्ट। तो यहाँ पे हम URLs डॉट पाई में आ चुके हैं। अब वेयर इज URLs डॉट पाई? एक हमारा ये वाला URLs डॉट पाई, कंट्रोल S प्रेस करूँगा, और मैं यहाँ से स्पीडी इसको कंट्रोल C करके कंट्रोल V कर दूंगा, और यहाँ पे आके अब इसके URLs डॉट पाई को एडिट करते हैं, ठीक है। इसकी हमें ज़रूरत नहीं होती। ये कॉपी पेस्ट मैंने जस्ट इस वजह से किया ताकि जल्दी जल्दी कर लूँ, और मैं इसकी यार डिटेल वीडियोस ऑलरेडी पिछले 3 ही बना चुका हूँ, तो वो देख लीजिएगा। ये गो थ्रू हो रहा है आपका कॉन्सेप्ट। अच्छा, अब यहाँ पे क्या काम करें? URLs डॉट इम्पोर्ट पाथ आ चुका है, और नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर फ्रॉम इम्पोर्ट करवा लेंगे यहाँ पे,
सारे के सारे जितने भी हैं वो सारे इंपोर्ट करवा लेंगे, किसको, व्यूज़ को इंपोर्ट करवा लेंगे, ठीक है। और ये जितने भी व्यूज़ थे मैंने सारे के सारे यहाँ पे इंपोर्ट करवा दिया है, परफेक्ट। और यहाँ पे यूआरएल पैटर्न्स वही है, और ये थोड़ा सा इसे एंड कर देंगे, और ये हमारा न्यू ईयर है। यहाँ पे पाथ यहाँ पे पहले इसको हम खाली देंगे, द रीजन बिहाइंड दैट, याद है ना वो पिछले जो हमने अभी ऐप बनाई थी थोड़ी देर पहले, याद है ना, याद है क्या याद है भाई जान, वहाँ पे हम पोर्ट नंबर दे रहे थे और आगे हेलो लिख रहे थे जस्ट, तो वो अपने आप शो करवा रहा था हेलो वर्ल्ड या ये वो, और फिर हम स्लाइड देके आगे नेम देते तो फिर आगे शो कराता था। तो मैं पाथ भी खाली इस वजह से छोड़ूँ कि हम अगर सिर्फ न्यू ईयर लिखे ना तो हमें यहाँ पे शो करवा दे, ठीक है। और नेक्स्ट काम अब क्या करते हैं, व्यूज़ डॉट इंडेक्स, मतलब कि जो मेरा हमेशा का एक फंक्शन होता है व्यूज़ के अंदर इंडेक्स का बनाते हैं, मैं इसको यहाँ पे यूज़ करूँगा, ठीक है। अभी मैं बनाता हूँ, ठीक है, टेंशन ना लो। इसके व्यूज़ के अंदर जाके अभी हम एक इंडेक्स का फंक्शन बनाएंगे। अभी वो यहाँ पे इस वजह से शो कर रहा है कि इंडेक्स का यहाँ पे कोई भी अभी तक फंक्शन नहीं है, ठीक है। व्यूज़ डॉट इंडेक्स आ गया, और यहाँ पे नेम क्या दे देंगे, नेम दे देंगे इंडेक्स दे देंगे, और नेम भी इज इक्वल टू क्या हो गया, नेम आ गया यहाँ पे इंडेक्स का आ गया, कंट्रोल एस, ठीक हो गया, परफेक्टली ये काम तो हमारा हो गया। हाँ, अब व्यूज़ डॉट इंडेक्स के अंदर जल्दी से जाके ना मैं एक इंडेक्स का फंक्शन बना लेता हूँ और डेफ करके, और यहाँ पे इंडेक्स का, ताकि यार वो एरर ख़त्म हो जाए जो कि मुझे आ रहा है। और ये सॉरी, और ये आया, और यहाँ पे कॉलन, और सॉरी कॉलन, और ये परफेक्ट, कंट्रोल एस प्रेस करूँगा, और यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ पे इवन के चलो मैं रिटर्न ही करवा देता हूँ, ठीक है, और कंट्रोल एस हो गया, और रिटर्न के अंदर भी वो कुछ मांग रहा है तो यहाँ पे हम इसको रेंडर ही करवा लेते हैं, ठीक है, कंट्रोल एस हो गया, ओके। तो ये अब एरर नहीं ले रहा, परफेक्ट। तो ये देखो अब यहाँ पे अब हम गए, अब ये हमें जो प्रॉब्लम शो करा रहा था कि व्यूज़ डॉट इंडेक्स, ओके, तो मेन मिस्टेक तो ये भी है, तो यहाँ पे व्यूज़ डॉट इंडेक्स को, सॉरी व्यूज़ डॉट इंडेक्स को मैं यहाँ पे ऐसे यूज़ कर लूँगा, और ये देखो अब ये यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं शो करा रहा है, ठीक है। ये कहानी आपको इतनी समझ आएगी, ऐसे हमारी ऐप एक बिल्ड होती है। अब हमने नेक्स्ट काम यहाँ पे क्या करवाना, नेक्स्ट काम अब हमारा यहाँ पे क्या आता है, अब हम एक ऐसा काम करवा रहे हैं कि हम रेंडर करवा रहे हैं कि रेंडर क्या करवाएंगे कि हमारे पास जो है अगर न्यू ईयर है तो आज यस करवा दो, और अगर न्यू ईयर नहीं है तो यहाँ पे नो शो करवा दो। अब यू नो के रेंडर के अंदर हमने जैसा कि पिछले वीडियोस के अंदर देखा था कि जब भी हमें किसी टेम्पलेट को यूज़ करना होता है तो हम रेंडर करवाते होते हैं, और उसके साथ साथ हम रिक्वेस्ट का यूज़ कर रहे होते हैं, रिक्वेस्ट के साथ साथ हम उसका एक पाथ भी दे रहे होते हैं, और वो पाथ क्या होता है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल का पाथ है। अच्छा, इस दफ़ा मैं थोड़ा सा आपको इंडेक्स डॉट एच टी एम एल कर रहा हूँ, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल कर रहा हूँ, उसकी वजह क्या है, डायरेक्ट इंडेक्स डॉट एच टी एम एल इधर मेरी लिखने की वजह क्या है, इधर भी रिक्वेस्ट देंगे, ओके। यहाँ पे वजह क्या है, वजह ये है कि इस दफ़ा मैं पता क्या कर रहा हूँ, मैंने लास्ट वीडियो के अंदर हेलो के अंदर क्या किया था, मैंने टेम्पलेट्स के अंदर हेलो बनाया था और फिर ये सब कुछ किया था। मैं जस्ट आपको फॉर अ टाइमिंग कुछ चीज़ें समझाने के लिए जानबूझ के ऐसे काम करता हूँ कि मैं यहाँ पे सिंपल क्या करूँगा, टेम्पलेट्स को यूज़ करूँगा, टेम्पलेट्स को यहाँ पे यूज़ करने के बाद मैं इसके अंदर क्या करूँगा, मैं इसके अंदर न्यू फाइल एक बना दूंगा, और वो होगी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, मतलब डायरेक्टली भी हम बना सकते हैं, ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि मैं नाम दे दूँ। और सिर्फ हमने इस वजह से कहता कि यार बहुत ज़्यादा काम होता है, लाइक अगर नीडी का पैनल है, अगर डोनेटर का पैनल है, अगर एडमिन का पैनल है, एक ही ऐप है हमारे पास और इतनी हैवी ऐप है, तो हम इतने फोल्डर इतने टेम्पलेट्स बना सकते हैं ताकि हम कंफ्यूज ना हो। लेकिन ये प्रोजेक्ट जीरो है हमारा यार, बेसिक लेवल प्रोजेक्ट है, तो इसके लिए हम ऐसे ही काम करेंगे, और यहाँ पे HTML को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे काम करेंगे, और ये काम करेंगे, कंट्रोल एस प्रेस कर देंगे, और हमारे पास बॉयलरप्लेट आ चुका है। और यहाँ पे मैं कर दूंगा हैप्पी, नहीं इज इट न्यू ईयर, बल्कि हम खुद ही से पूछते हैं इज इट न्यू ईयर, और ये लो ये टाइटल हमारा आ गया यहाँ पे, कंट्रोल एस, ओके ओके। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या काम करवाना चाह रहा हूँ, मुझे अब एक वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, तो हम पहले एक सिंपल काम करके देखते हैं, हम सिंपल काम क्या करके देखते हैं, हम सिंपल काम यहाँ पे ये करके देखते हैं कि इधर में आया, और यहाँ पे मतलब कि मैंने ये दिया डिक्शनरी को यूज़ करने जा रहे हैं, तो एक वेरिएबल को रिटर्न करवाते हैं। अब मेरी बात सुनो, अब जब भी हम यहाँ पे काम करेंगे, यहाँ पे एक काम क्या करेंगे, वो ये काम करेंगे कि जब भी हमने पता लगवाना होगा कि आज न्यू ईयर है या नहीं है, हमें कोई ना कोई तो मतलब उसके लिए पता होगा ना कीवर्ड के येस और नो, तो मैं इसको भी यहाँ पे नो यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। इज इट न्यू ईयर, येस और नो, और इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के अंदर यहाँ पे जाके हम जिंजा के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि आज न्यू ईयर है या नहीं है। कंट्रोल एस प्रेस किया, यहाँ पे गए, और जस्ट वेट फॉर इट, वेयर इज़ आवर सर्वर, और विंडो पावर शेल, और यहाँ पे मैं अपना सर्वर को रन करूँगा। तो जल्दी से मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये मुझे क्या शो करवा रहा है, जस्ट वेट फॉर ये पाइथन, इसको तो मैं डिलीट करूँ, और थोड़ा सा इसे टर्मिनल को दोबारा से कर लेते हैं ओपन, ये मुझे पता नहीं क्यों शो कर रहा था, जैसे मैंने जूम किया मैंने इस वजह से मुझे प्रॉब्लम शो करवाता है। तो दोबारा से इस टर्मिनल को मैंने ओपन कर लिया, और अपनी ऐप को यहाँ पे रन करते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, पाइथन मैनेजर पाया, ये नहीं, हाँ पाइथन मैनेजर पाया रन सर्वर, तो ये हमारे पास कमांड है, ओके। तो ये देखो ये हमें वही प्रॉब्लम दे रहा है कि भाई जो हमेशा से हमारी होती रही है कि हम उस फोल्डर में जाएं स्टार्ट में, और पाइथन डॉट मैनी डॉट पाई रन सर्वर अप करें, तो फिर हमारी ही ऐप ये चलेगी। अच्छा, एक और बड़ी मज़े की चीज़ है, आप लोग नोट नहीं कर रहे, वो चीज़ नोट करो। अब देखो एक प्रोजेक्ट के अंदर हम डिफरेंट ऐप्स को बना रहे हैं, देखो हेलो बन रहा है, न्यू ईयर बन रहा है,
तो ये चीज़ें देखने वाले होती हैं, ये चीज़ें समझने वाले होते हैं। तो समझा करो यार कि एक प्रोजेक्ट में हम डिफरेंट एप्लीकेशंस बना रहे हैं, और जब सर्वर चलता है तो सारी वो ऐप चलती हैं। अब वो अभी मैं आपको बताता हूँ, अब ये सर्वर चला है ना, इससे हम न्यू ईयर की ऐप भी ओपन कर सकते हैं और उसकी ऐप भी ओपन कर सकते हैं। तो ये हमारा सर्वर यहाँ पे चल पड़ा है। ओके, हाँ ये देखो पे नोट फाउंड। तो मैं यहाँ पे पता क्या करूँगा, अब ये देखो, अब देखो मैं आपको क्या कह रहा था कि मैं यहाँ पे हेलो करूँगा तो ये देखो हमारी वो वाली ऐप भी चल रही है, प्रोजेक्ट एक ही चल रहा है। और यहाँ पे न्यू ईयर करूँगा तो ये देखो हमारी ये वाली ऐप चल पड़ी। तो नो शो करवा रहा है, जो हमने यहाँ से रिटर्न करवाया था सिंपली, तो हमें यहाँ पे नो शो करवा रहा है। रिव्यूज डॉट पाई से क्या रिटर्न करवाया था, नो शो करवाया था, तो ये हमें रिटर्न ये करवा रहा है। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास ना डिफरेंट यार चीज़ें होती हैं, डिफरेंट चीज़ें हमारे पास क्या होती है, डिफरेंट वो ना हमारे पास फंक्शंस होते हैं। लाइक फंक्शंस कौन से होते हैं, पाइथन के होते हैं, बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। लाइक अगर हम डेट एंड टाइम का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, और डिफरेंट इस तरह के यूज़ होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा हूँ डेट एंड टाइम को, पाइथन को हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, और पाइथन को यूज़ करना है हमने, और किसको करना है, डेट एंड टाइम को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट करवा लिया। अब डेट एंड टाइम पता क्या करता है, जो हमारे करंट सर्वर के अंदर जो टाइम चल रहा है ना, वो मतलब के बताता है कि क्या करंट डेट एंड टाइम है। ठीक है, तो ओके, तो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के अंदर जब हम रिटर्न करवाने से पहले एक काम करते हैं कि हम एक नाउ के नाम से वेरिएबल बना लेते हैं कि अभी भाईजान हमारे पास क्या टाइम है। ठीक है, अब डेट एंड टाइम कैसे वर्क करता है, अब डेट एंड जो डे टाइम है इसको आपने ये करना, और डेट टाइम, और जो हमारा नाउ अभी का डेट और टाइम है उसको, इसके भी वो कीवर्ड है नाउ, तो वो इसके अंदर स्टोर करवा दो। अब मतलब क्या है कि जो डेट एंड टाइम के अंदर जो करंट डेट और टाइम है ना, अब एक तो डेट एंड टाइम हमने ये वाला यूज़ कर लिया। ठीक है, और इसके अंदर जो डेट एंड टाइम नाउ है, ये पूरा फंक्शन का कीवर्ड है। ठीक है, जो नाउ अभी का डेट एंड टाइम है, ठीक है, वो इसके अंदर नाउ के अंदर स्टोर करवा दो। ठीक है, अब ये यहाँ के नाउ के अंदर आ चुका है, एक मतलब जेसन फाइल की तरह आ चुका है। अब इसको हम वैसे लेंगे जैसा नाउ डॉट मंथ, नाउ डॉट डेट, इस तरह करके लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे आ गए, यहाँ पे अब हम ये काम करेंगे। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि भाईजान ये कर दी मैंने। अच्छा, यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन क्या लगाएंगे, कंडीशन अब हम यहाँ पे थोड़ा सा जो हमने अपनी कंडीशन स्टार्ट में बताई थी कि अगर 1 होगी तो ये काम करेगा। अब देखो कंडीशन ये है कि नाउ मंथ, अगर जो मंथ है, सॉरी नाउ डॉट मंथ है जो हमारा ये, ठीक है, वो इज इक्वल टू क्या है, अगर वो पहला महीना, अगर वो क्या है पहला महीना, एंड और उसके साथ 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 नाउ डॉट डे है जो, उसकी भी डेट क्या है, उसकी डेट क्या है, क्या होनी चाहिए यार, जाग भी रहे हो आप लोग या नहीं जाग रहे, नाउ डॉट वन है, तो कंट्रोल एस यहाँ पे इसको रिटर्न करा देगा न्यू ईयर। अब हम क्या करेंगे, अब हम इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के अंदर इफ एल्स को यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, इफ एल्स को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इफ एल्स को यूज़ करने के लिए यहाँ पे मैं आया, और अब यहाँ पे आपको एक और बताता हूँ। अब जिंजा का एक और कॉन्सेप्ट भी है यहाँ पे, अगर वो तो वेरिएबल्स के लिए था ना, अब अगर हमने इफ एल्स वगैरह को यूज़ करना तो यहाँ पे हम इस तरह जिंजा को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मल्टी लाइन्स के लिए, वो तो सिंगल लाइन के लिए था ना, मल्टी लाइन्स के लिए है। अगर इफ़ न्यू ईयर, अगर इफ़ न्यू ईयर है तो आपने नीचे H1 में यस प्रिंट करवा देना है। ओके, और यहाँ पे मैं आया, और मुझे वन टाइप की यहाँ पे स्पेस छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, और सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे मुझे ये और ये भी, तो अब आपको ये क्लियर यहाँ पे शो हो रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं आया और टैब और वन टैब की स्पेस। अच्छा, एक कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो गए, कॉलन दे देंगे, ये मिस्टेक नहीं करनी आपने, क्योंकि यहाँ पे कॉलन हम नहीं देते होते हैं। ठीक है, और लाइक मैं आपको ना थोड़ा सा यहाँ पे अगर थोड़ा सा जेंगो HTML कर दूँ, तो ये देखो ये कलर इसका चेंज हो गया। मैंने HTML किया था ना, तो मैंने अब जेंगो HTML किया, ये देखो अब आपको शायद यहाँ पे हो जाए। मैं यहाँ पे आया हूँ, और यहाँ पे मैं इसको क्या कर देता हूँ, अब मुझे थोड़ा सा HTML को खुद लिखना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए वो भी सही है यार, अब मैं लिख लेता हूँ, आप लोगों के लिए चलेगा। और यहाँ पे मैं H1 करता हूँ, और ये लो, ठीक है, और यहाँ पे मैं करवा देता हूँ यस, अगर तो वो कंडीशन ट्रू है तो यस प्रेस कर दो। ठीक है, और मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एल्स करना है, और एल्स के लिए मेरे पास यहाँ पे पहले तो ये हो गया, और यहाँ पे मैं इसका ये करता हूँ, और यहाँ पे मैं एल्स पार्ट के लिए आता हूँ, और यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ, टैब प्रेस करता हूँ, और यहाँ पे करवा देता हूँ नो, कंट्रोल C, और यहाँ पे करवा देता हूँ कंट्रोल V, और यहाँ पे मैं आ गया नो करवा दिया। और जब भी हम इसके अंदर अपनी उसको यूज़ करते हैं ना इफ एल्स को, तो यहाँ पे हम एंड इफ करते होते हैं, और एंड इफ के लिए अगेन वही मतलब सिंटैक्स थोड़ी सी चेंज है आई नो के, लेकिन है सब कुछ वही फ्रेमवर्क है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, मैंने इसे एंड इफ कर दिया। ओके, अब आपको सही यहाँ पे शो हो रहा होगा। कंट्रोल S में प्रेस करता हूँ, तो अब आपके लिहाज से यहाँ पे क्या मैजिक होना चाहिए। अब यहाँ पे मेरी बात सुनो, अब यहाँ पे मैजिक ये तो होना चाहिए कि इसे कि अब हम यहाँ पे जाएं और अपनी ऐप को रिलोड करेंगे, तो यहाँ पे देखो नो शो करवा रहा है। ठीक है, और अगर मतलब कि मैं यहाँ पे काम कर दूँ, अगर आज का मंथ क्या, आज हमारे 4 और 15 है अभी, और यहाँ पे अगर ये देखो मैं इसको कर दूँ, मंथ दे देता हूँ इसको, अगर 4 है और इसकी डेट अगर 15 है, तो ये देखना मुझे यस प्रिंट करवाएगा यहाँ पे। तो कंट्रोल एस प्रेस किया, और हमारा सर्वर लोड हो रहा है, तो यहाँ पे आकर मैं इसको अगेन रिलोड करता हूँ।
तो ये देखना मुझे यस प्रिंट करवा रहा है। तो मतलब कॉन्सेप्ट आपको समझ आया कि मैं क्या करना चाह रहा था। मैं करना ये चाह रहा था कि अभी ये देखो, अभी यहाँ पे मैं आया और रिलोड किया तो यहाँ पे नो प्रिंट करवा रहा है, मतलब कि ये उस दिन ट्रू जाके होगा जिस दिन 1 डेट होगी, लेकिन मैंने अभी आपको 15 और 4 करके दिखाया तो ये यस शो करवा रहा था। तो ये था आज का हमारा थोड़ा सा प्रोजेक्ट। अच्छा, तो इसमें ना थोड़ी सी स्टाइलिंग भी ऐड करके देखते हैं कि ऐसे हम कैसे स्टाइलिंग को ऐड कर सकते हैं अपनी इस फोल्डर के अंदर। तो अच्छा, हमारे पास ना इधर एक कॉन्सेप्ट होता है स्टैटिक का, कि जो कुछ हमारे पास स्टैटिक फाइल्स होती हैं ना, हम उनको उनके अंदर स्टाइलिंग को ऐड कर देते हैं। अब जैसे कि हमारा ये एक न्यू ईयर का प्रोजेक्ट है, अब इसके अंदर मैं एक फोल्डर बना देता हूँ स्टैटिक का। स्टैटिक पता क्या है? स्टैटिक के वो फाइल्स जो मतलब कि हम यूज़र्स को शो भी करवाना चाह रहे हैं और मतलब कि उसका ये कह लो कि वो ऐसे ही रहने वाली हैं, वो सब यूज़ करेंगे, या जैसे कि हमारी स्टाइल शीट होती है कि पूरे प्रोजेक्ट में यूज़ हो गई। अब मैं स्टैटिक के अंदर जाके एक और फोल्डर का नेम दे सकता हूँ, और वो क्या है, न्यू ईयर मैं दे देता हूँ। ये न्यू ईयर आ गया। अब इसके अंदर जाके मैं एक और फाइल का नेम दे देता हूँ, और वो क्या है, स्टाइल डॉट सी एस एस, मतलब कि ये स्टाइल डॉट सी एस एस आ गई यहाँ पे। ठीक है, अब स्टाइल डॉट सी एस एस के अंदर अब हम क्या करेंगे, अब स्टाइल डॉट सी एस एस के अंदर हम ये काम करेंगे कि यहाँ पे आप अपनी सी एस एस लिखेंगे। सी एस एस के लिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे H1 लिखूँगा, और H1 आ गया और ये आ गया। ठीक है, अब H1 की हम फ़ॉन्ट फैमिली को थोड़ा सा चेंज करते हैं, और फ़ॉन्ट फैमिली को मैं यहाँ पे सेंस सेरिफ कर देता हूँ। ठीक है, और फ़ॉन्ट फैमिली सेंस सेरिफ ये आ गई। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको फ़ॉन्ट साइज़ दे देता हूँ। अच्छा, आप लोग अभी परेशान मत होना एक चीज़ से, और वो क्या चीज़ है कि मुझे पता नहीं क्यों ये शो है सजेशन, ये देखो यहाँ पे मैंने CSS को सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है ना, आप जाके सिलेक्ट कर सकते हो अगर आपको Django HTML या कुछ भी है बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको टेक्स्ट अलाइन कर देता हूँ, टेक्स्ट लाइन को सेंटर कर देते हैं, और इसका कलर भी तो थोड़ा सा चेंज करें। कलर इसका कैसा दें कमेंट करो यार, ब्लू वायलेट कर देते हैं, कंट्रोल एस प्रेस कर देते हैं। अब ये क्या करेगा, ये सेंटर में रहेगा, सेंस सेरिफ उसका हो गया, और 90 पिक्सल का साइज़ हो जाएगा। ये मतलब मिड में इतना करके यस तो नो शो होगा, मुझे अच्छा लगेगा यार। अच्छा, तो अब इंडेक्स डॉट HTML को कैसे पता लगेगा कि CSS फाइल लिखी हुई है? उसको भी कोई ना कोई तो पा देना पड़ेगा ना, बिल्कुल देना पड़ेगा। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, उसके लिए हम जिस तरह हम अपनी स्टाइल शीट को ऐड करते हैं, बिल्कुल कोई सिंपल यार, कोई इशू ही नहीं है। अच्छा, यहाँ पे Django HTML मैं सिंपल HTML को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यार पता नहीं क्यों मुझे HTML सिलेक्ट करके कोडिंग करना पसंद है, क्योंकि वो सारे सजेशन साथ साथ दे रहा होता है। और ये मैं HTML कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो, मैं जैसे ही लिंक के ऊपर क्लिक करूँगा और ये मुझे पूरा का पूरा सिंटैक्स आ गया। तो मेन वजह यही थी। अब मैंने आपको कहा था कि हम जिंजा को यूज़ करते हैं जहाँ पे भी हमने पाइथन को यूज़ करना हो। तो यहाँ पे अब हम जिंजा के आगे हैं, और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे भाईजान, उसे बता रहे हैं कि एक स्टैटिक है, उसके अंदर जाओ आप। उसके अंदर जाने के बाद आपको वहाँ पे 2 चीज़ें मिलेंगी, 2 चीज़ें बड़ी प्यारी मिलेंगी। न्यू ईयर मिलेगा, और न्यू ईयर के अंदर जाके ना आपको एक स्टाइल शीट मिल जाएगी, और वो हो गया स्टाइल डॉट CSS होगा उसका नाम। कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, और यहाँ पे हमारा सर्वर जल्दी से रन हो जा मेरे भाई, और यहाँ पे अप्लाई कर दो। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा और इसे रिलोड करूँगा, तो ये देखना यहाँ पे मुझे बड़ा सारा नो शो करवा देना। ये मुझे क्या कह रहा है, स्टैटिक डिड यू फॉरगेट टू रजिस्टर लोड दिस टैग एंड व्हाट्सएवर, स्टैटिक लाइन इनवैलिड ब्लॉक एक्सेप्शन, ये मुझे क्या कह रहा है। ओके, मैं देखता हूँ ब्रो इसको भी। तो इसमें भाई मिस्टेक हमने पता क्या किया, हमने उसे बता तो दिया कि स्टैटिक है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि कोई फाइल आई है। तो यहाँ पे जब भी हम किसी स्टैटिक फाइल को ऐड किया करेंगे ना, तो हम उसे लोड भी करवाया करेंगे। तो लोड करवाने के लिए यहाँ पे मैं आ गया, लोड और स्टैटिक करेंगे। बेसिकली पता क्या है, ये देखो, अगर मैं आपको बताऊँ, ये सेटिंग्स डॉट पाई के अंदर ये देखो हमारे पास ये पड़ा हुआ है स्टैटिक वगैरह। तो इसको हमने लोड करवाना होता है जब भी हम इंडेक्स डॉट HTML के अंदर ऐड करें, ताकि उसे पता लगे कोई स्टैटिक फाइल आगे आ रही है। ठीक है ना, जिस तरह हम वो हैश इंक्लूड जो करते होते थे IO स्ट्रीम, ताकि उसको पता लगे कि आगे आ रही है। तो यहाँ पे मैंने इससे करवा दिया। अब मैं इसे रिलोड करता हूँ, तो अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। अच्छा, व्हाट्सएवर ये क्या हुआ, ये CSS फाइल को इसने ऐड क्यों नहीं किया, लोड स्टैटिक, और यहाँ पे न्यू ईयर की स्पेलिंग गलत है, और मैं इसे न्यू ईयर करता हूँ, कंट्रोल एस प्रेस करता हूँ, क्योंकि हमने न्यू ईयर के अंदर ऐड की हुई थी ना वेरी स्टैटिक फाइल्स। हाँ, न्यू ईयर और स्टाइल डॉट CSS अब परफेक्टली यहाँ पे रन होना चाहिए। कंट्रोल R प्रेस करते हैं। ओके, तो ये देखो यार, नो मिड में करके आ चुका है, और ये यस कब होगा, यस कब होगा यार, जब 1 डेट होगी, 1 मंथ होगा। तो ओके गाइज, अगर आप ये वीडियो 1 डे और 1 मंथ को देख रहे हैं ना, तो भाईजान कमेंट ज़रूर करिएगा, और यार मेरे बच्चों यहाँ पे कमेंट लाजमी करना और बताना ज़रूर कि यार आज न्यू ईयर है ये कि नहीं है। तो ओके गाइज, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर, बाय।